विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, इस भौतिक शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा तत्वज्ञों का कहना है, क्योंकि सामान्यतः क्षेत्र का तात्पर्य खेत से है, जिसमें जैसा बीज बोया जाता है वैसी ही फसल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इस भौतिक शरीर में से जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है, इसलिए उसे क्षेत्र की उपमा दी गई है। और जो पुरुष इस क्षेत्र अर्थात भौतिक शरीर का मर्म समझ जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति इसलिए कहते हैं कि इस शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है, और पुरुष उस तत्व को कहते हैं जो जीव से इस शरीर द्वारा किए जाने वाले कृत्य अकृत्य कर्मों का स्वामित्व भाव से अवलोकन करता है। इस तरह से जो क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा है, इस तत्व को तुम मेरा ही प्रतिरूप समझो। अब ज्ञान क्या है वह सुनो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति पुरुष को तत्वतः जानना ही ज्ञान है, यह मैंने तुम्हें सत्यशः कहा है। हे कौन्तेय, क्षेत्र का अस्तित्व किन विकारों के कारण है और क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व या प्रभाव है, इस संदर्भ में संक्षेपतः तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मनीषियों ने अनेक प्रकार से बतलाया है। वेदों में भी इसे अनेक भांति से कहा गया है। ब्रह्म सूत्रादिकों में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अब तुम मेरे द्वारा सुनो। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति अर्थात सत्व रज तम से युक्त 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा व कामेंद्रियां, हाथ, पैर, वाक, गुदा व उपस्थ अर्थात मूत्र त्याग का मार्ग, कामना, सुख दुख, द्वेष व स्थूल देह, पिंड, चेतना, धृति आदि से इस क्षेत्र या शरीर की रचना होती है। और जो इनके इन स्थल व इच्छादि को विकारों को जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, इस क्षेत्र अर्थात शरीर में मुझे प्राप्त करने का भाव पुरुष में कैसे जागृत होता है, उसका साधन तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। जिस पुरुष में अहम भाव ना हो, जो दंभी अर्थात ठग ना हो, जीवों को पीड़ित ना करता हो, दयालु, मन वाणी से सहज स्वभावी हो, गुरुजनों के प्रति सेवा भाव रखता हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो अर्थात बाहरी शुद्धि जल या जल के अभाव में मृत्तिका से स्नान करने पर होती है। आंतरिक शुद्धि राग, द्वेष, कपट आदि विकारों को त्यागने से होती है। मन की एकाग्रता, इंद्रियों का निग्रही, भोगों अर्थात चाहे भोग इस लोक के हो या परलोक के से विरक्त, अहंकार से विमुख हो, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि दुखपूर्ण स्थितियों का विचार ना करता हो, पुत्र स्त्री गृह धन आदि में जिसकी आसक्ति ना हो, मोह से ग्रस्त ना हो, सुख दुख में समस्थिति में रहता हो अर्थात कोई भी कर्म मन की अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार हो और उस स्थिति में भी मन को डिगाने वाला ना हो, तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखते हुए एकांत व पवित्र स्थल में रहते हुए मेरा ही ध्यान करता हो, विषय लोलुपों से पृथक रहता हो, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मुझे ही परम पुरुष मानकर घमंड का त्याग कर विनय पूर्वक मेरा ही स्मरण करना अर्थात आश्रय लेने वाला हो, उस पुरुष में ही मुझे तत्व से जानने या ज्ञान प्राप्त करने का भाव जागृत होता है। हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान क्या है, अब उसे समझाता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा आत्म व अनात्म वस्तु का अर्थ ज्ञात हो वह अध्यात्म ज्ञान है। उपरोक्त जितने साधन बतलाए गए हैं वह सभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होने के कारण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त मान, दंभ, हिंसा आदि जो अज्ञानता बढ़ाने वाले हैं वह अज्ञान है।
हे अर्जुन, जिस तत्व को जानना चाहिए और जो जानने के योग्य भी है, ऐसा वह तत्व या ज्ञान अनादि है। उसी तत्व को ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्माक्षर, आत्म तत्व अथवा परम तत्व कहते हैं। वह जीव तत्व से पृथक सत्य स्वरूप है। वही तत्व पुरुष के हाथों, पैरों, नेत्रों, शीश, मुख, कर्ण में भी व्याप्त है। अर्थात इन सब अंगों की क्रियाएं उस तत्व के प्रभाव से ही क्रियाशील होती हैं। वह सृष्टि में व्याप्त है। इसकी व्याप्ति उसी प्रकार है जैसे पंच महाभूतों में से आकाश शेष 4 महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी का मूल होकर व्याप्त रहता है। वह तत्व अर्थात आत्मा इंद्रियों का प्रकाशक होकर भी सदैव इंद्रियों से पृथक रहता है तथा सत्व, रज व तम आदि त्रिगुणों से रहित होकर भी प्रकृति द्वारा जीवों का धारण पोषण करता व त्रिगुणों का भोगता है। वही परम तत्व जिसे परम आत्मा कहा जाता है जीवों में व्याप्त है, अर्थात चराचर भी उसी के द्वारा भास रहा है। लेकिन वह परम तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण सामान्य जीवों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। जिस प्रकार भगवान भास्कर की रश्मियों में जल सूक्ष्म अंश में व्याप्त रहता है, लेकिन सामान्य जीव यही समझते हैं कि यह तो रश्मि है, इसमें जल कहाँ है, लेकिन उन रश्मियों में जलांश अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार परम तत्व अर्थात आत्मा सभी जीवों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त होने के कारण सामान्य जीवों द्वारा जाना नहीं जा सकता। उनके लिए यह परम तत्व अविज्ञेय कहलाता है। यह तत्व सभी जीवों में तथा सृष्टि के कण कण में व्याप्त होने के कारण अति निकट भी है। लेकिन जिन जीवों की इसमें आस्था नहीं होती, उनके लिए यह अति दूर होता है। यह आत्म तत्व आकाश की भांति सर्वव्यापी व जीव का मूल कारण होने पर भी प्रत्येक जीव में अलग अलग रूप से प्रतिभासित होता है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति व त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य तत्व है। उसकी प्राप्ति तत्व अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से ही हो सकती है और आत्मा हृदय में रहता है, जो चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसकी ज्ञान प्राप्ति के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। हे कौन्तेय, मैंने तुम्हें क्षेत्र, ज्ञान, परम पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में संक्षेपतः बताया है। जो पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी को मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सत्व, रज, तम गुणों से मैं ही माया को रचता हूँ। अतः माया अनादि है। माया की रचना करने के बाद राग, द्वेष आदि जितने विकार हैं उनको रचता हूँ। हे कौन्तेय, इस सृष्टि में चर्म चक्षुओं से भासित होने वाले जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, वह सब मेरी माया से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति अर्थात मेरी माया ही है। और जितने भी सुख या दुख हैं, उन्हें जीवात्मा भोगता है, परमात्मा इनसे निर्लेप रहता है। अब कार्य और कारण क्या है वह सुनो। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु अर्थात पंच महाभूत तथा इंद्रियों के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ही कार्य हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, वाक, घ्राण, पाद, हस्त, गुदा व उपस्थ का करण है। हे अर्जुन, जो जीव मेरी त्रिगुणमयी माया में लिप्त रहता है अर्थात सांसारिक विषय भोगों का ही मन से चिंतन किया करता है, उसका भावी जन्म भी उसी के अनुसार होता है। अर्थात सत्वगुणी पुरुष देव योनि पाता है, रजोगुणी पुरुष मानव योनि पाता है और जो पुरुष तमोगुणी होता है वह पशु पक्षियों की तिर्यक योनि पाता है। हे अर्जुन, परम तत्व अर्थात आत्मा इस भौतिक शरीर में रहता हुआ भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। यह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा होता है तथा सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला, जीव को जीवात्मा रूप से धारण करने वाला, कर्मों का भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी अधिपति होने से महेश्वर अर्थात शिव रूप में निर्मल, सत्य रूप,
आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। अर्थात भौतिक देह में स्थित रहकर आत्मा अपने सहायक जीव से नानाविध कर्म अकर्म कराता है तथा स्वयं दृष्टा होकर निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो जीव पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा व माया के भेद को तात्विक दृष्टि से जान लेता है, वह अच्छे बुरे कर्म करके भी मोक्ष पद को पाता है। तत्व से जानना क्या है वह सुनो। जो जीव यह भावना रखता है कि सृष्टि में व्याप्त जो कुछ भी है वह माया द्वारा रचित होने से क्षणिक, नाशवान, अनित्य, जड़ है और जीव को धारण करने वाला जीवात्मा चेतन, नित्य, विकार रहित, सदा रहने वाला, निर्मल ज्ञान व सत्य रूप आनंद का पुंज है। अतः जीव जब माया मोह से विमुख होकर परम पुरुष में चित्त को स्थिर करता है तो यह तत्व को जानना कहलाता है। जो जीव पुरुष को तत्व से जान लेता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, पुरुष तत्व को जीव नाना भांति ध्याता है, अर्थात कोई तो पवित्र मन से पुरुष स्वरूप का हृदय में ध्यान करता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा ध्याता है, अर्थात वेद पुराण आदि का नित्य अध्ययन करता है, कोई कर्म फल का त्याग करके ध्याता है। लेकिन इन सबसे पृथक सामान्य जीव ज्ञानी जनों से तत्वार्थ को समझकर पुरुष तत्व अर्थात आत्मा का ध्यान करता है। ऐसा जीव ज्ञानियों के मार्ग के निर्देशन के अनुसार ही श्रद्धा भाव से सद्कर्म करता है, और जो जीव मात्र मेरी महिमा का श्रवण करके ही संतुष्ट रहता है वह भी भव बंधन से निश्चय ही मुक्त होता है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व जीव के संबंधों का ही परिणाम है। वस्तुतः समूची सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस तरह जो जीव इस नाशवान शरीर में भी मुझ अविनाशी तत्व को जान लेता है, जिसकी बुद्धि सम हो जाती है, वही मेरे परम पद को प्राप्त करता है। जब तत्व का ज्ञान जीव को हो जाता है तो उसमें द्वैत भाव का अभाव हो जाता है। वह सृष्टि में सर्वत्र मेरे ही स्वरूप का दर्शन करता है। और जो जीव यह जान जाता है कि जितने भी भले बुरे कर्म होते हैं उनकी उत्पत्ति भौतिक शरीर, मन व इंद्रियों द्वारा होती है, यह सब माया के कारण होता है, वही आत्मा को कर्मों से परे अर्थात निर्लेप रूप में देखता है। उसके मत में आत्मा कोई भी कर्म नहीं करता, कर्म का कारक तो जीव होता है। ऐसा जानकर जो सभी जीवों को ईश्वर की इच्छा मानता है वह ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, इस शरीर में स्थित आत्मा सनातन, सत्य, त्रिगुणों से पृथक होने के कारण ही शरीर में रहकर भी इंद्रियों के कर्मों में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है या सभी जगह दिखाई पड़ता है लेकिन पृथ्वी से पृथक ही है, पृथ्वी से कभी नहीं मिलता, वैसे ही सत्य अनादि आत्मा भी प्रकृति गुणों से पृथक ही रहता है। हे अर्जुन, जैसे समूची सृष्टि में एक ही सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही सृष्टिगत सभी जीवों, स्थावरों, जंगमों में एक ही आत्म तत्व का प्रकाश आलोकित हो रहा है। इस प्रकार हे अर्जुन, जो जीव क्षेत्र अर्थात शरीर को विकार वाला, क्षणभंगुर, नाशवान और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को सनातन सत्य, विकार रहित, नाश रहित जानता है तथा तत्व अर्थात आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त निर्बद्ध होकर मेरे परम ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। आइए अब हम अध्याय का महत्व समझते हैं। भगवान हरि बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें गीता के 13वें अध्याय के महत्व से संबद्ध एक कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद विद्या का ज्ञाता, आत्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी विपरीत गुणों से युक्त थी। वह पति की सदैव उपेक्षा करती रहती थी। एक दिन वह परम पुरुष संग के प्रलोभनवश नगर में इधर उधर एकांत ओट में घूमती रही, लेकिन कोई भी कामी पुरुष उसे दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अंततः वृक्षों से घिरे एक निर्जन स्थल में एक वृक्ष का आश्रय लेकर लेट गई। तभी एक बघेरा वहां आ पहुंचा। उस उल्टा ने समझा कि कोई कामी पुरुष है, इसलिए वह वृक्ष के ठीक सामने आ गई।
लेकिन जैसे ही वह सामने आई, बघेरा उस पर झपट पड़ा। उस उल्टा ने स्वयं को बचाकर बघेरे से पूछा, ओ बघेरे, तेरा मेरा पिछले जन्म का क्या बैर भाव है? किस कारण तू मुझे मार डालना चाहता है? तब बघेरा बोला, तेरा मेरा बैर कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए दुष्कृत्यों की स्मृति के कारण इस जन्म में मैं दुष्ट स्त्री पुरुषों का ही भक्षण करता हूँ। अब तुझे बताता हूँ कैसे। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वेद विद्या धर्म कृत्यों के बल पर छल कपट करते हुए दूसरों का धन हड़पना, दीनों को दुखी करना आदि काम ही किया करता था। समय के साथ साथ मेरी आयु भी क्षीण होने लगी। एक विक्षिप्त श्वान के काटने पर उसके विष प्रभाव से मेरी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत मैंने बघेरे की योनि पाई, लेकिन पिछले जन्म के दुष्कर्मों का मुझे इस जन्म में भी ज्ञान है, जिनके कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा। अब मैं दुष्ट स्त्री व पुरुषों एवं अन्य जीवों को ही भक्षण किया करता हूँ। तू भी उल्टा है, अतः तुझे भी भक्ष लूंगा। इतना कहकर बघेरा उस पर पुनः झपटा और देखते देखते ही उसे लहूलुहान कर मार डाला। इस प्रकार वह उल्टा स्त्री मरकर यमलोक पहुंची। यमदूतों द्वारा उसे अनेक प्रकार के नरकों में धकेला जाता रहा। पाप भोगने के बाद उसे चांडालिनी की योनि मिली, लेकिन दुष्कर्मों के कारण वह रोगों से ग्रस्त रहने लगी। अंततः वह एक मंदिर में पहुंची, जहां ब्राह्मण पुजारी नित्य गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह नित्य उसका श्रवण करने लगी। एक दिन जब वह चांडालिनी गीता का पाठ सुन रही थी, तब उसकी मृत्यु हो गई और गीता के 13वें अध्याय के प्रभाववश वह इस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।